Hello, very good morning to all of you, and good morning to all my students, all my dear students from the offline class, from the online class, and all the students on the YouTube. You are new here on the YouTube, so you are most welcome on my channel Kelwaj Spoken English classes. Here you can say Shekhar Kelwaj Spoken English on YouTube channel. We have done our 30 videos, 30 days videos, and in 30 days video we have learned basic English spoken, and we have understood very well how to make the sentences in a easy way without using tense. So we understood very well. We have done our 30 videos, and I hope you have watched my all videos. If you are new here, यदि आप एक नए स्टूडेंट आए, नए व्यक्ति जुड़े रहे हो मेरे चैनल से, नए पर्सन हो, तो आप एक बार ऐसा करें कि मेरे जो 30 वीडियो है वो उसको एक बार वॉच कर लें, सारे वीडियो वॉच कर लें, देन कम हियर, ओके। और आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज ऐसे बेसिक वे में आपको टेंस पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से कि आपने स्कूल में पढ़े होंगे टेंस, यू ऑल नो अबाउट द टेंसेज, और टेंस समझे होंगे लेकिन समझ में नहीं आए होंगे। आप स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे बहुत सारे स्कूल में टेंस पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं कि हर कम से कम 6 और 7 क्लास से टेंस स्टार्ट हो जाती है, जो कि कॉलेज तक चलते हैं, लेकिन वो अभी तक समझ में नहीं आए। परंतु मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, इस ऐसी मेथड बताऊंगा और ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट है, मैंने लास्ट आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश लास्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस। जिस स्टूडेंट को मैंने टेंस पढ़ाए हैं आज तक उसको याद है, मैं कभी भी उससे पूछ दो जवाब दे देता है। मीन्स एक बार सीख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ऐसे तरीके से मैं आपको टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ऐसे तरीके से आपको टेंस सिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ में और इंटरेस्ट लें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मैं टेंस जब पढ़ाता हूँ तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। बहुत सारे टीचर 1 दिन में 2 दिन में खत्म कर देते हैं, कोई 4 दिन लेता है, और मोस्ट ऑफ द टीचर 1 घंटे 2 घंटे में टेंस खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना जल्दी टेंस खत्म होने वाला नहीं है। हम लेंगे पूरे 15 से लेकर 20 दिन। आपको कम से कम 10 से 15 वीडियो वॉच करने होंगे, जब जाके टेंस क्लियर होंगे। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम चलना है, लंबे समय तक टेंस को याद रखना है, तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम तक आप रुकोगे, डेफिनेटली टेंस भी आपके लिए लॉन्ग टाइम रुकेंगे, तो थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। 10 से 15 दिन लग सकते हैं टेंस सीखने में, लेकिन ऐसे सीखोगे ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम टेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टेंसेस, टेंस, ठीक है। टेंस आपने नाम सुने होंगे, अच्छी तरीके से आप जानते हो। तो मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से, तो वो सब टीचरों के अलग हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है, बुक्स के अलग हिसाब से अलग अलग क्या हो सकते हैं, उनकी डेफिनेशन हो सकती है, उनके अलग अलग व्यू हो सकते हैं। बट स्पोकन इंग्लिश में और मेरा व्यू थोड़ा अलग चलता है, ठीक है। तो थोड़ा देखेंगे, सेम भी हो सकता है किसी टीचर के जैसे, ठीक है। टेंस मीन्स 2 चीज़ें अपन मान सकते हैं। टेंस को मान सकते हैं अपन, एक तो टाइम और एक होता है एक्शन। टाइम और एक्शन, एक्शन मतलब होता है वर्क, कोई कार्य करते हैं ना अपन, कार्य, वो टाइम मतलब समय, ठीक है। 2 चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है। मतलब इस टेंस में, सारे टेंस के अंदर कोई ना कोई एक्शन होगा, और कोई ना कोई एक्शन कोई ना कोई टाइम पर होगा, तो कोई ना कोई टाइम पर वो एक्शन होगा। तो टेंस मतलब 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक्शन होता है और कोई टाइम पे एक्शन होता है, इतना ध्यान रखना है। हर टेंस में एक्शन होगा, हमारे पास बहुत सारे टेंस रहेंगे, अभी टेंस आएंगी, टेंस की सीरीज स्टार्ट होगी, तो हर टेंस में एक्शन होगा, और हर टेंस में अलग अलग टाइम में एक्शन होगा। तो जिस टाइम में जो एक्शन होगा उसके हिसाब से उसको टाइम बोला गया है, और जो एक्शन होता है उसे एक्शन। मतलब 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है टेंस, एक्शन प्लस टाइम। तो इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ द टाइम प्लस एक्शन, या एक्शन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में होने वाला एक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम में होने वाला एक्शन को फिर टेंस बोले हैं। इज इट क्लियर? तो अब टाइम को कुछ पीरियड में डिवाइड किया गया है। टाइम को किसे बांटा गया है वो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। आई होप कि ये विजिबल होगा, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। टाइम को हमने डिवाइड किया है, नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और फ्यूचर। ये कुछ टाइम को हमने इसको डिवाइड कर रखा है, टाइम को हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है? जो प्रेजेंट में चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मेरे वीडियो वॉच कर रहे हो, ये प्रेजेंट टाइम है। कल आपने मेरे वीडियो देखा होगा, वो पास्ट होता है। ये अभी चल रहा हो, वर्तमान, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। पास्ट मतलब कल आपने जो वीडियो देखा था, या कल आपने जो काम किया, या आपने लास्ट ईयर जो किया, लास्ट मंथ जो किया, लास्ट सेक्शन में जो किया, लास्ट 2-3 साल से आपने जो किया, 2 साल पहले किया था, वो वाला पास्ट मतलब बीत चुका, बीतता हुआ। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर, मुझे बताओ फ्यूचर क्या होता है? रियलिटी बताना कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर एक तरह से होता है इमेजिनेशन, इट इज अ बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, नॉट अ फ्यूचर। फ्यूचर होता नहीं है, उसको एक इमेजिन किया जाता है।
फ्यूचर किसी ने देखा है, प्रेजेंट जरूर देखा। हम आप मेरे वीडियो देख रहे हो, ये मेरा अपना प्रेजेंट है, अपन देख रहे हैं इसको। पास्ट जो बीत चुका है उसको अपन अच्छी तरह जानते हैं, बट फ्यूचर के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मीन्स फ्यूचर इज नॉट पर्टिकुलर, ये सिर्फ बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर होता नहीं है, टेंस में भी नहीं होता है फ्यूचर। फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, हम ज़्यादा ध्यान देंगे प्रेजेंट पे और पास्ट पे, क्योंकि फ्यूचर तो होता ही नहीं, इसमें सिर्फ इमेजिनेशन से आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी बोल दो फ्यूचर के बारे में, कुछ भी चलता है। तो फ्यूचर ओनली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। फ्यूचर को बोलते हैं आने वाला, आने वाला टाइम, समय, ठीक है। ये तो हमने टाइम को 3 पीरियड में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं एक्शन, हम बात करते हैं एक्शन। तो अब इन टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्शन होंगे। एक्शन तो वही होता है, लेकिन अब वो इस टाइम में हो रहा तो उसके लिए अलग वर्ड यूज होगा, अलग उस वर्ड को चेंजेस आ जाएंगे। इस टाइम में होगा तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इस टाइम में होगा तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। मतलब अब इस एक्शन को अलग अलग टाइम पे होने के लिए अलग अलग शो करेंगे हम, तो ये एक्शन अलग अलग जगह होगी, ठीक है। अब एक्शन मतलब काम, तो टाइम के हिसाब से जो एक्शन होगा तो उसको अपन अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रही है तो प्रेजेंट एक्शन, कोई पास्ट में हो रही है तो पास्ट एक्शन, और कोई फ्यूचर होता है फ्यूचर एक्शन। तो इसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टाइम को हमने डिवाइड कर दिया है, टाइम और एक्शन। अब किसी पर्टिकुलर टाइम में होने वाले एक्शन को टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने बता दी। आई होप इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा देखेंगे हम वर्ब। हमारे पास एक्शन में 2 चीज़ें होती है, एक होती है मेन वर्ब, बेस वर्ब जिसको बोलते हैं, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो टाइम के हिसाब से अलग अलग हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। चलो मेन वर्ब को भी छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, देखो ध्यान से। अगर हम टेंस पढ़ेंगे आगे, तो टेंस पढ़ेंगे तो उससे पहले आपने मेरे वीडियो वॉच करा होगा, पार्ट्स ऑफ द स्पीच। मेरा वीडियो वॉच करा होगा आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर नहीं करा तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास में कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हम देखेंगे प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होगी, पास्ट में कौन सी अप्लाई होगी, फ्यूचर में कौन सी अप्लाई होगी। गिनती की कुछ हेल्पिंग वर्ब टेंस में होती है, बस इनको याद कर लो या इनको देख लो, याद करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हाँ मेरी क्लास में रटने की कोई चीज़ें है नहीं, बस आप ध्यान दो, सीख जाओगे, देखते ही सीख जाओगे, हमें रटने की जरूरत नहीं, बस मैं बता दूं आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट में यूज करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे डू, डज, ठीक है। फिर हम करेंगे इसमें इज, एम, आर। फिर करेंगे इसमें अपन हैज, हैव। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब इस प्रेजेंट में यूज होगी, आई होप कि विजिबल हो गए। तो ये 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट समय टाइम के लिए यूज करेंगे। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट में हम करेंगे डिड, वाज, वर, और बोले तो हेड। ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज होगी, ठीक है। ये प्रेजेंट में यूज होगी, ये पास्ट में होगी, और फ्यूचर में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो है विल। शेल वेल का जमाना गया, शेल का इतना यूज नहीं बचा है। तो ये 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब अपन यूज करेंगे अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, इतना ध्यान दे लें। हाँ अगर बात करें हिंदी की, तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, प्रेजेंट टेंस जहां पर भी होगा वहां पे हिंदी में आपको चीजें देखने को मिलेगी, वो बता दूं आपको। हिंदी मिलेगा हा, हो, हूँ, हे, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हो, हूँ, हे, ठीक है। पास्ट की अगर बात करें तो था, थी, थे, ये लास्ट में देखने को मिलेगा सेंटेंस में, सेंटेंस में लास्ट में देखने को मिलेगा, सेंटेंस में लास्ट में देखने को मिलेगा पास्ट में। फ्यूचर में गा, गी, गे, ये चीजें अपने को देखने को मिलेगी टेंस के अंदर, ठीक है। आई होप कि थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस देख लो इसको, देख लो कि क्या चलता है। तो टेंस है, टेंस में टाइम और एक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ टाइम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को बोलते हैं बीता हुआ, और फ्यूचर को बोलते हैं आने वाला। इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर दिया, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये प्रेजेंट तरफ स्टडी करेंगे हम, और डिड, वाज, वर, हेड, ये पास्ट तरफ स्टडी करेंगे, और ओनली विल हम पढ़ेंगे फ्यूचर साइड में, ठीक है। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनको दिमाग में देख लो, हमने एक बार देखी थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ हिंदी में अगर प्रेजेंट टेंस है तो हे, हूँ, हो लगता है पीछे सेंटेंस के। हिंदी में अगर पास्ट टेंस की हम बात करें तो था, थी, थे लगता है, और फ्यूचर की बात करें तो गा, गे, गे उसमें यूज होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर समझ में आपको आ चुका होगा। अब एक बार मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको फिर आगे इसको थोड़ा समझा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब इस लिख लेते पार्ट, तो लिखता हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है जरा सभी को।
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट दिखाई दे रहा होगा, पास्ट फ्यूचर, एक बार वो लिख देता हूँ मैं, देखा होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये हमारे 3 टेंस हो गए अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। ऊपर वाला देखने का आवाज नहीं मैं कर लो, ठीक है। कितने टाइम पार्ट में डिवाइड करेगा, इनके भी कुछ पार्ट होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी कुछ पार्ट होंगे, वो अपन देख लेंगे एक बार। इनके भी कुछ पार्ट होते हैं, देख। हाँ, इनमें होता है सिंपल, सिंपल। सेकंड होता है कंटिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट भी होते हैं, इनके भी और कुछ पार्ट होते हैं 4 पार्ट्स। अब इनको क्या करते हैं, इनको कंबाइन करके हम 12 टेंस हम स्टडी करेंगे। अगर ये प्रेजेंट के साथ जुड़ गया, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट जुड़ गया तो पास्ट सिंपल, और फ्यूचर जुड़ गया तो फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अगर ये प्रेजेंट जुड़ गया कंटिन्यूअस में, आपने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट जुड़ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर जुड़ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट जुड़ गया परफेक्ट साथ में, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट जुड़ गया तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर जुड़ गया तो फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे हो जाएंगे। आगे देखेंगे, ये जुड़ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट खिचड़ी, सब खिचड़ी पक गई, मतलब सब दिमाग से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस आप तो नाम देख लो दिमाग में, एक बार नाम याद हो जाए। हमें कोई मतलब नहीं, ये जो हीरो लगाए ना, इससे कोई मतलब नहीं, हमें एक बार नाम याद हो जाए बस। नाम क्या याद हो जाए कि 3 तो प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, और 4 ही होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस। इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। ये नाम आपके दिमाग में आ जाए बस, वो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी हम डेली एक टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ, कुछ चीजें मैं नोट करवा दूं, थोड़ा आप समझ में आ जाए, बेसिक चीजें बताता हूँ कि ध्यान। प्रेजेंट में मैंने क्या बोला था हिंदी में, प्रेजेंट में हिंदी में क्या बोलता है, छे, ए, ओ, हूँ, ये लगेगा। पास्ट में क्या बोलना, था, ची, छे लगेगा। फ्यूचर में क्या लगेगा, गा, ये लगेगा। इतना ध्यान रखना है बस। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, हे, हूँ, साथी थे, गाड़ी। अब इधर आ जाओ, सिंपल में अलग अलग कैसे चलता है, सब में अलग अलग है। हाँ, कंटिन्यूअस में देखिए, कंटिन्यूअस में लगता है हिंदी में रहा, रही, और रहे, ये लगता है कंटिन्यूअस। सारे कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आगे देखो, परफेक्ट लगेगा चुका, चुकी, चुके, बाकी कोई समझने की जरूरत नहीं, ये चीजें हम ध्यान रहे। अब आगे जो हम टेंस पढ़ेंगे, एक एक टेंस हम बारीकी से समझेंगे, वन डे वन बाय वन सीखेंगे। हम 12 टेंस की स्टडी करेंगे, बता दो हम कैसे रीड करेंगे। फिर लेंगे प्रेजेंट सिंपल, फिर लेंगे पास्ट सिंपल, और फिर लेंगे फ्यूचर सिंपल। ऐसे करके हम कंटिन्यू 9 10 की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, आपको समझने की जरूरत नहीं है इसमें, बस वो देख लो एक बार, दिमाग में आ जाए टेंस स्टार्ट हो जाए। तो आज से हम टेंस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है। ये हमारा वीडियो नंबर 31 है। कल आएगा वीडियो नंबर 32 वीडियो हम देखेंगे कल प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को नोट बना ले, नोट डाउन कर ले, देन आगे बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कितना समझ में आया, टेंस के नाम आपको देखना, ज्यादा वो समझना नहीं है। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।